कृष्ण ने मुझे गोपियों की रानी का स्थान दिया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि सभी गोपियां मेरी बात का अनुसरण करेंगी। तुम सबने अपने कानों से सुन लिया ना कि राधा क्या कह रही है। अब वो राधा केवल वो कहेगी जो मैं सुनना चाहता हूं, और उसके पश्चात तुम सब भी। इस संसार में कृष्ण को राधा से अधिक और कोई प्रेम नहीं करता। फिर राधा शंखचूड़ की बात मानने के लिए कैसे तत्पर हो गई? कैसे कहेगी राधा वो सब? मुझे संदेह है कि राधा का कहा ये गोपियां मानेंगी कि नहीं। क्या यह सत्य है कि कृष्ण ने राधा को तुम सबकी रानी बनाया है और तुम सबने भी राधा की ये उपाधि स्वीकार की है? हाँ, ये सत्य है। इसका अर्थ तो यह है कि जो राधा कहेगी वो तुम लोग करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी रानी जो है ना? हाँ, राधा की जो आज्ञा होगी हमें उसका पालन करना होगा। एक बार पुनः सोच लो राधा, जो निर्णय तुमने लिया है क्या सत्य में तुम वो करना चाहती हो? हाँ राधा, हम कोई और मार्ग ढूंढ सकते हैं शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ाने का। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राधा ऐसा कुछ ना करे जिससे कृष्ण के प्रति उसके और हमारे प्रेम पर दोष लगे। तुम्हारी प्रार्थना करने से अब क्या होगा? अब तो मेरे मणि का प्रकाश प्रत्येक स्थान पर विस्तृत होगा। जब गोपियों की रानी राधा ये स्वीकार करेगी कि वो मुझसे प्रेम करती है, कृष्ण से नहीं, और एक बार राधा ये स्वीकार कर ले तो संपूर्ण संसार को यह बात माननी ही पड़ेगी कि मुझसे श्रेष्ठ और सुंदर कोई और पुरुष नहीं। किस विचार में खोई हो गौरी? मैं ये सोच रही हूँ कि कितने कम समय में कितना कुछ हो गया। राधा कृष्ण के प्रेम में एक नई चुनौती आ पड़ी। मैं समझता हूं गौरी, परंतु तुम भी ये स्मरण रखो कि राधा और कृष्ण की लीला में इससे पूर्व भी कई विषम परिस्थितियां आई, कई कठिन चुनौतियां आई, परंतु हर बार इन दोनों ने उन सब चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुए। किंतु माधे, राधा ने जिस सहजता से कह दिया, क्या वो उतनी ही सहजता से शंखचूड़ को कह पाएगी कि वो कृष्ण से नहीं उससे प्रेम करती है? जिन देवी राधा के मानस पटल पर केवल श्री कृष्ण की छवि ही अंकित हो, वो देवी राधा शंखचूड़ से भले ही ये कह दें, परंतु श्री कृष्ण के नेत्रों में नेत्र डालकर ऐसा कहना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। अर्थात मैंने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। अब बस हमें यहाँ शंखचूड़ के आने की प्रतीक्षा करनी है। इतनी क्रोधित हुई कि इतनी बड़ी घोषणा कर दी राधे। घोषणा कर दी है तो कार्य भी तुम अवश्य करोगे। राधा रानी हो तुम, जो बोलती हो वो करके दिखाती हो। अतीत में इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, कठिनाइयां आई हैं, तुमने उन्हें सुलझा दिया है तो ये कुछ भी नहीं है। जब शंखचूड़ आएगा तो उसके नेत्रों में देख के उससे वो कहना जो वो सुनना चाहता है।
किंतु इस समय मेरे नेत्रों में तो देख सकती हो ना राधे। मेरे नेत्रों में देखने में क्या समस्या है? महादेव, मुझे ज्ञात हो गया है कि कृष्ण के नेत्रों में देखकर किसी और को ये कह पाना क्यों इतना मुश्किल है कि वो कृष्ण से नहीं किसी और से प्रेम करते हैं। क्योंकि कृष्ण के नेत्रों में जो प्रेम बसा हुआ है उसे देखते ही लोग मनमोहित हो जाते हैं, जैसे कि इस समय राधा कृष्ण के नेत्रों में देखकर खो गई है। किंतु अब देखना यह होगा गौरी कि क्या देवी राधा इस मोह में और अधिक उलझती है या फिर शंखचूड़ को वो कह पाती है जो वो यक्ष सुनना चाहता है। यदि मैं कृष्ण के नेत्रों में खो गई तो शंखचूड़ का सामना करने की क्षमता कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि शंखचूड़ यहाँ आएगा। मैं कहीं और जाकर उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। नहीं राधा, हम तुम्हें एकांत में शंखचूड़ का सामना नहीं करने दे सकते। हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे राधा। मुझे एकांत में ही उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्या पता वो आए या ना आए। मेरी विनती है आपसे, मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अब राधा से मिलने जाना है तो मुझे सज्ज तो होना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा मुझे देखते ही कह देगी कि वो कृष्ण से नहीं अपितु मुझसे प्रेम करती है। और इसके पश्चात तुम सबको भी यह बात स्वीकार करनी होगी। इसीलिए सज्ज रहना। मुझे राधा से मिलने की और भी तैयारियां करनी है, किंतु शीघ्र ही वापस आऊंगा। राधा, उस कृष्ण ने तो तुम्हें केवल रानी की उपाधि दी है, परंतु मैं तुम्हें रानी जैसा अनुभव भी कराऊंगा, एक विशेष उपहार देकर। यदि इस भेंट के पश्चात राधा को सत्य में मुझसे प्रेम हो गया तो मैं उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रख दूंगा। और यदि राधा ने हाँ कह दिया तो उत्तम, अति उत्तम। सावधान शंखचूड़। प्रणाम आचार्य। राधा से मिलने से पूर्व एक बात है जो तुम्हें जानना आवश्यक है, वही बताने मैं यहां आया हूं। वो क्या बात है आचार्य? राधा सीधी है, राधा भोली है। तुम उसे जैसा कहोगे वो वैसा कर सकती है अपनी सखियों को छुड़ाने के लिए।
किंतु वो कृष्ण उसे ऐसा करने नहीं देगा। इस बात का सदैव स्मरण रखना। अर्थात तुम्हें ये प्रस्ताव रखना होगा कि जब ये सब बातें हो रही हों तो कृष्ण वहां नहीं होना चाहिए। यदि राधा ने कृष्ण के नेत्रों में देख लिया तो तुम्हारी सारी योजना नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद आचार्य। अब मैं किसी भी स्थिति में उस कृष्ण को अपनी योजना नष्ट नहीं करने दूंगा। बस बहुत हो गया हाँ गाना। तुम अन्य सभी को मूर्ख भले ही बना सकते हो किंतु मुझे नहीं बना सकते। मैं इतना तो भली भांति समझ रहा हूं कि तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ तो है जो चल रहा है। क्या चल रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है दाऊ। जो किया है शंखचूड़ ने किया है, वही तो समस्या की जड़ है। शंखचूड़ ने जो किया वो किया गाना, किंतु तुम क्या कर रहे हो? मैं तब से देख रहा हूं तुम नाटक कर रहे हो कि तुम शंखचूड़ को ढूंढने इसीलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हें निद्रा आ रही थी। ये कैसा तर्क हुआ? निद्रा आ रही थी तुम्हें? देखो तुम सत्य सत्य मुझे बता दो, बस इतना सा कि जानबूझ के तुम शंखचूड़ को ढूंढने नहीं गए ना, क्योंकि तुम चाहते थे कि राधा के समक्ष ये स्थिति उत्पन्न हो, है ना? हाँ दाऊ, मैं यही चाहता था, यही मेरी मंशा थी। किंतु क्यों गाना? तुमने एक बार को भी नहीं सोचा कि राधा के मन पर क्या बीतेगी? सब कुछ सोचा है मैंने, कई बार सोचा है मैंने। बस कुछ समय और आपको भी याद हो जाएगा कि जो भी मैंने किया वो क्यों किया है। अभी मुझे राधा के पास जाना होगा था, मैं उसे एकांत में नहीं छोड़ सकता। किंतु अब राधा नहीं चाहते कि हम में से कोई भी उसके निकट जाए, अन्यथा वो शंखचूड़ उसके निकट कभी नहीं आएगा और वो गोपियों को नहीं छुड़ा पाएगी। उसका निर्णय अटल है गाना। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भी अपने पास आने देगी। देखते हैं राधा क्या करती है। जो मैं शंखचूड़ को कहने आई हूँ वो मुझे कहना ही होगा, तभी गोपियां मुक्त हो पाएंगी। रुको कृष्ण, मैंने सबको कहा था ना द्वारका लौटने को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोक नहीं रहा हूँ राधे, किंतु क्या अब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रह सकता? अब इतना पराया हो गया हूं मैं। पुनः कभी स्वयं को पराया मत कहना। चलो। राधा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। कृष्ण, मेरा एक अनुरोध है तुमसे। जो कार्य मैं करने जा रही हूँ उसके लिए तुम मुझे रोकोगे नहीं? कदापि नहीं रोकूंगा, किंतु क्या उससे पूर्व
कुछ समय साथ में व्यतीत कर सकते हैं। क्या ये संभव है? इस बात का सदैव स्मरण रखना कि जब ये सब बातें हो रही हों तो कृष्ण वहां नहीं होना चाहिए। राधा! राधा! मैं तुम्हारे बुलाने पे यहां आया हूं, किंतु तुम कृष्ण के साथ मिलकर मेरा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो फिर तुम कृष्ण के साथ यहां क्या कर रही हो? जो बात तुम्हें मुझसे कहनी है उसके लिए यह आवश्यक तो नहीं कि कृष्ण यहां हो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं कृष्ण की उपस्थिति में भी कह सकती हूँ। मेरे कहने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और यदि कृष्ण भी समक्ष हो तो तुम्हारा मान तो और भी बढ़ जाएगा ना। कदाचित तुम ठीक ही कहती हो, इससे तो कृष्ण का अपमान ही होगा। यदि तुम इसके समक्ष ये कहोगी कि तुम इसे नहीं मुझे प्रेम करती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष लाया हूं। कृष्ण ने तो तुम्हें बस गोपियों की रानी की उपाधि दी है, किंतु मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम सच में रानी ही हो, मेरी रानी। यदि मैंने ये उपहार स्वीकार नहीं किया तो शंखचूड़ का क्रोध और बढ़ सकता है, और संभव है कि वो गोपियों को छोड़े भी ना। प्रतीत होता है कि शंखचूड़ की राधा से भेंट हो गई है। अब क्या राधा सत्य में कह देगी कि वो शंखचूड़ से प्रेम करती है? हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि राधा ऐसा कुछ ना कहे। हमें यहाँ से मुक्त करने के लिए यदि राधा को कृष्ण का प्रेम झुठलाना पड़ा तो इससे पीड़ादायक और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। किंतु गोपियां कहाँ हैं? कृष्ण ने हर स्थान पर उन्हें ढूंढा किंतु वो कहीं नहीं मिली। हाँ, सत्य का तुम तो केवल शक्तिशाली ही नहीं बुद्धिमान भी हो। मैंने कितने प्रयास किए गोपियों को ढूंढने के, किंतु अब तक ढूंढ ही नहीं पाए। मानना पड़ेगा तुम्हें। तो पराजित हो ही गए ना तुम कृष्ण। और मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि गोपियां कहाँ हैं, किंतु उससे पूर्व मैं राधा के मुख से कुछ सुनना चाहता हूं, और फिर बाकी की गोपियों से भी, और ये भी कि तुम और बाकी की सारी गोपियां भी मुझसे प्रेम करती हैं, कृष्ण से नहीं। तो कहो राधा,